Welcome back to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज थॉमस ल्यूकमैन सीरीज़ का फाइनल लेक्चर है और स्टार्ट करते एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, और एक पोस्ट पर 5 लाइक है और दूसरे पर 5 लाख लाइक्स हैं। ऑटोमेटिकली आप किस पोस्ट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे और इम्पोर्टेंट समझते हो, जिस पे 5 लाख लाइक्स वाली है ना। लेकिन क्यों? क्या लाइक्स रियलिटी को चेंज कर देते हैं या सोसाइटी कलेक्टिवली किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट बना देती है? इसी तरह के क्वेश्चन पूरी लाइफ में हमें जो है ना सराउंड करते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को समझने के लिए थॉमस ल्यूकमैन की सोशियोलॉजी आज भी रेलेवेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस एंड डिजिटल सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन क्या क्या थे थॉमस ल्यूकमैन का, ठीक है। सबसे पहला है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसके बारे में बात करते हैं। ल्यूकमैन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि नॉलेज को ना सोशल प्रोसेस के रूप में देखना। उन्होंने कहा कि नॉलेज सिंपली रियलिटी का ना मिरर नहीं है, नॉलेज सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती है। एग्जाम्पल, जैसे आज से 100 साल पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाम का कोई प्रोफेशन नहीं था, आज लाखों लोग उसे करियर मानते हैं। नॉलेज और रियलिटी चेंज हुई, क्यों? क्योंकि सोसाइटी भी चेंज हुई है। अब एक सवाल है कि सक्सेस का मतलब क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, आईएएस बनना क्या है, या सेलिब्रिटी बनना? आंसर सोसाइटी के हिसाब से चेंज होती है और यही ल्यूकमैन का पॉइंट है। फिर आता है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये ल्यूकमैन और पीटर बर्जर का सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा कि रियलिटी डिस्कवर्ड नहीं होती, रियलिटी कंस्ट्रक्टेड होती है। एग्जाम्पल जैसे मनी, नेशन, मैरिज, यूनिवर्सिटी डिग्री एंड पासपोर्ट, ये सारे एग्जाम्पल्स और भी होंगे। ये सब ना फिज़िकल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा सोशल मीनिंग है और लोग कलेक्टिवली बिलीव करना बंद कर दे मतलब कलेक्टिवली जो है बिलीव करना, ये इस पर वो शुरू करते हैं। इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। रिलेटेबल एक एग्जांपल मानो, जैसे ब्लू टिक एक छोटा सा सिंबल है, आइकन है, लेकिन लोग उसे ना यूज़ करने के लिए उसे पैसे भी देते कि पैसे दे के वो ब्लू टिक खरीदते। क्यों? क्योंकि ना सोसाइटी ने उसे प्रेस्टीज का मीनिंग दे दिया है कि जिसके पास भी ब्लू टिक है मतलब वो एक प्रेस्टीजियस पर्सन है, ऐसा मीनिंग निकल चुका है उससे। फिर आता है एवरीडे लाइफ पर्सपेक्टिव। ल्यूकमैन ने ना सोशियोलॉजी को सिर्फ बिग इंस्टीट्यूशन से ना बाहर निकाला, उन्होंने डेली लाइफ को इम्पॉर्टेंट बनाया। एग्जाम्पल जैसे लाइफ में खड़े होने का तरीका, क्लासरूम बिहेवियर, ग्रीटिंग स्टाइल, ऑनलाइन चैटिंग, ये सब ना सोशियोलॉजिकल एनालिसिस के टॉपिक बन गए। अब एक सवाल आता है, आप व्हाट्सएप पर सीन करके रिप्लाई ना दो तो लोग क्या सोचते हैं? इग्नोर कर रहा है, एटीट्यूड है। एक सिंपल एक्शन ना सोशल मीनिंग कैरी करता है। एग्जैक्टली इसी चीज़ को ना ल्यूकमैन स्टडी करते हैं। फिर आते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। रियलिटी ना रियल तब बनती है जब बहुत लोग जो है ना उसे एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक ट्रॉफी फिजिकल में एक बस मेटल है, लेकिन मिलियंस ऑफ लोग उसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इसीलिए वो सोशल रियल है, ठीक है। एंड देन आता है सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। ल्यूकमैन कहते हैं, वो एक्सप्लेन इसको किया कि आइडेंटिटी नेचुरल नहीं आती, आइडेंटिटी सोशलाइजेशन से बनती है। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, मदर, सिटीजन्स, इन्फ्लुएंसर, ये सारे ये आइडेंटिटी बर्थ से नहीं आती है, सोसाइटी सिखाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बारे में, ठीक है। ल्यूकमैन कहते हैं कि नॉलेज के ना अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कॉमन सेंस नॉलेज, यानी डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे रोड क्रॉस कैसे करना है, लाइन में कैसे खड़े होना है, इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहनने, बिहेव करना है, ये सारे कॉमन सेंस होते हैं। फिर आता है साइंटिफिक नॉलेज, यानी रिसर्च और सिस्टमैटिक मेथड से जनरेट नॉलेज, जैसे एग्जांपल मेडिकल साइंस, फिज़िक्स और सोशियोलॉजिकल रिसर्च सारे। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, जैसे स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, रिलीजन और मीडिया के थ्रू ट्रांसमिटेड नॉलेज। एग्जांपल जैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कैसे पता चला? इंस्टीट्यूशन के थ्रू, है ना, स्कूल कॉलेज के थ्रू।
लेजिटिमेट नॉलेज, यानी जो नॉलेज सोसाइटी वैलिड और ट्रू मानती है। एग्जाम्पल जैसे डिग्री, सर्टिफिकेट, ये सिर्फ पेपर नहीं है, इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी कैरी करता है ये चीज़ें। अब बात करते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम कौन हैं। ल्यूकमैन कहते हैं कि आइडेंटिटी सोशल प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल, आप एक ही टाइम पर स्टूडेंट भी हो, डॉटर या सन हो, फ्रेंड भी हो, सिटीज़न भी हो, और टीचर, स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें हो आप, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। एक एग्जाम्पल लो, जैसे घर में आपका बिहेवियर और कुछ और होता है, कॉलेज में कुछ और, इंटरव्यू के टाइम पे अलग बिहेव करते हो, सोशल मीडिया पे अलग बिहेव करते हो। आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती है ना, कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ चेंज होती रहती है। फिर आता है डिजिटल सोसाइटी एंड सोशल मीडिया रेलेवेंस। ये क्या है? तो अगर ल्यूकमैन आज जिंदा होते तो शायद सोशल मीडिया को सोशियोलॉजी का लेबोरेटरी बोलते। ऑनलाइन रियलिटी कंस्ट्रक्शन, मतलब आज रियलिटी के बड़ा पार्ट ना ऑनलाइन क्रिएट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल, ट्रेंडिंग टॉपिक, मीम्स, वायरल वीडियोस, इन्फ्लुएंसर ओपिनियन, ये सब ना लोगों के परसेप्शन शेप करते हैं। अब एक सवाल पूछती हूँ कि क्या किसी टॉपिक की इम्पोर्टेंस उसकी रियलिटी से डिसाइड होती है क्या, या उसके ट्रेंड से होने लगे हैं? आजकल ना कई बार ट्रेंड रियलिटी को डिफ़ाइन कर देता है। जो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है, वो रियलिटी लोग मान लेते हैं, फिर चाहे उसका रियलिटी से कोई रिलेशन है नहीं है, किसी को नहीं पड़ी। फिर आता है डिजिटल सोशलाइजेशन। आज की जनरेशन सिर्फ फैमिली और स्कूल से नहीं सीख रही। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये सब सीख रहे हैं, और ये सब नई सोशलाइजेशन एजेंट बन गए हैं। एग्जाम्पल जैसे फैशन ट्रेंड, लैंग्वेज, स्लैंग, पॉलिटिकल ओपिनियन, फिटनेस कल्चर, सब डिजिटल सोशलाइजेशन का रिजल्ट है ना, हो सकता है। फिर है आइडेंटिटी इन डिजिटल स्पेस, ऑनलाइन आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक आइडेंटिटी है, इंस्टाग्राम बायो, प्रोफाइल पिक्चर, फॉलोवर काउंट्स, कंटेंट स्टाइल, ये सब मिलकर ना ऑनलाइन ना सेल्फ क्रिएट करते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम पर्सन हो? मोस्ट पीपल कहेंगे नॉट एग्जैक्टली, और इसी डिफरेंस को सोशियोलॉजी स्टडी करती है। फिर आता है इंटर सब्जेक्टिविटी ऑनलाइन। आज ना मीम्स भी रियलिटी क्रिएट करते हैं, जब मिलियंस लोग ना सेम जोक समझते हैं और वो शेयर्ड मीनिंग बन जाती है। जैसे एग्जांपल, अगर एक मीम पूरी जनरेशन रिलेट कर रही है तो वो सोशल रियलिटी का पार्ट बन गया, है ना। अब बात करते हैं इसके मेजर क्रिटिसिज्म क्या क्या हुआ है। थॉमस ल्यूकमैन के कंट्रीब्यूशन का क्रिटिसिज्म, हर एक थियरी का क्रिटिसिज्म होता है ना, कोई भी थियरी परफेक्ट नहीं होती। सबसे पहले बोलते कि टू मच फोकस ऑन कंसेंसस, मतलब क्रिटिक कहते हैं कि ल्यूकमैन अग्रीमेंट पर ना ज़्यादा फोकस करते, कॉन्फ्लिक्ट पे कम करते हैं। एग्जाम्पल, सोसाइटी में सब लोग सेम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, डिफरेंट क्लासेस, कास्ट और ग्रुप की रियलिटी डिफरेंट हो सकती है। दूसरे क्रिटिक कहते हैं कि नेग्लेक्ट ऑफ पावर, मतलब पावर रिलेशन को ना सफिशिएंट इम्पॉर्टेंट नहीं दी इन्होंने। ठीक, एग्जाम्पल जैसे मीडिया रियलिटी कंस्ट्रक्ट करती है, ओके, लेकिन मीडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? पावरफुल ग्रुप कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन ल्यूकमैन फुल्ली एड्रेस नहीं करते हैं। फिर थर्ड आता है आइडियलिस्टिक ओरिएंटेशन। क्रिटिक कहते हैं कि ल्यूकमैन ना आइडियाज़ और मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज़ पे कम करते। एग्जाम्पल जैसे पॉवर्टी सिर्फ मीनिंग का इशू नहीं है, मटेरियल कंडीशन भी मैटर करता है। देन आता है वेगनेस, कुछ कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जैसे रियलिटी, नॉलेज, मीनिंग, इनके ना प्रिसाइजली मीनिंग मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर आता है वेस्टर्न बायस। क्रिटिक कहते हैं कि थियोरी लार्जली वेस्टर्न सोसाइटी पर बेस्ड थी, हर कल्चर पर ना इक्वली अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये ल्यूकमैन स्टिल रेलिवेंट कैसे हैं। ओके, तो 2026 में भी कैसे हैं? तो पहला, ये हेल्प्स अंडरस्टैंड सोसाइटी। हम इंस्टीट्यूशन को ना नेचुरल नहीं मानते, हम समझते हैं कि वो कैसे बनी है। दूसरा, एजुकेशन, स्कूल और यूनिवर्सिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, रियलिटी भी सेव करते हैं। तीसरा है मीडिया स्टडीज़, जैसे फेक न्यूज़, एल्गोरिदम, इन्फ्लुएंसर, नैरेटिव, सबको समझने के लिए ना ल्यूकमैन यूज़फुल है। फिर आइडेंटिटी स्टडी, जैसे जेंडर हो गई, नेशनैलिटी, रिलीजन, प्रोफेशन, ऑनलाइन आइडेंटिटी, सब सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज़ हैं। एआई एरा की बात करें, जैसे आज ना एआई कंटेंट क्रिएटर
क्रिएट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्लड हो रही है, रियलिटी और परसेप्शन ब्लर होती जा रही है, तो ल्यूकमैन की थ्योरी पहले से ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा हो गई है। एग्जांपल जैसे आज AI जनरेटेड इमेज वायरल हो रही है और लोग उसे रियल मान लेते हैं, तो रियलिटी को कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है वो चीज़ें पता लग रही है, और ये एग्जैक्टली ल्यूकमैन टाइप क्वेश्चन है। थिंक लाइक ल्यूकमैन, ओके। तो सबसे पहले अब से जब भी कोई चीज़ देखो तो खुद से 3 सवाल पूछना कि ये मीनिंग कैसे क्रिएट किया, लोग इससे रियल क्यों मानते हैं, इस रियलिटी को मेंटेन कौन कर रहा है। और अगर आप ये 3 सवाल पूछना शुरू कर दो तो आप सोशियोलॉजी सोचना शुरू कर चुके हो। सो क्विकली रिकैप, ओके। नॉलेज सोशली प्रोड्यूस होती है, रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, आइडेंटिटी सोशलाइजेशन से बनती है, एवरीडे लाइफ सोशियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड डिजिटल रियलिटी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशल मीडिया न्यू सोशलाइजेशन एजेंट है। पावरफुल और कॉन्फ्लिक्ट को थियरी में कम इम्पॉर्टेंस मिली है, क्रिटिक कहते हैं। AI डिजिटल एज में ल्यूकमैन और भी रेलेवेंट हो गए हैं, ठीक है। थॉमस ल्यूकमैन हमें एक पावरफुल लेसन देते हैं कि हम जिस दुनिया को नेचुरल समझते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना ह्यूमन बीइंग से मिलकर क्रिएट किया है, जैसे लैंग्वेज, नॉलेज, इंस्टीट्यूशन, आइडेंटिटी, मीडिया और अब डिजिटल रियलिटी, सब सोशल कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। और इसीलिए सोशियोलॉजी का ना काम सिर्फ सोसाइटी को देखना नहीं बल्कि उस इनविजिबल प्रोसेस को समझना है जिसके थ्रू सोसाइटी रियलिटी बन जाती है। और जब आप रियलिटी के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हो तो आप ना दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो। सो थॉमस ल्यूकमैन सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।